गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 दैट इज़ पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है कि कैसे हवा और पानी पल्यूट हो रही हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एयर और वाटर पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, फिर आगे हम इसके पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर आप क्या देखते हो इसमें। कई बार हमने सुना भी है, जैसे कि हम अपने बड़ों से सुनते हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, हवा पानी बहुत साफ़ हुआ करता था। ऐसा क्यों है? देखिए क्योंकि पहले हरियाली हुआ करती थी, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, लोग पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं। देखो पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें साफ वायु सांस लेने के लिए कैसे मिलेगी। ठीक है, उसके लिए पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधे होंगे तो वो भी क्या बनेंगे, रेन का कारण बनते हैं, वर्षा का कारण बनते हैं। पेड़ पौधों की वजह से ही वाटर वेपर्स क्रिएट होते हैं जो आगे जाके कंडेंसेशन के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स में क्लाउड्स में चेंज होते हैं और देन आफ्टर रेनिंग होती है। ठीक है ना, तो देखिए पानी जो है वो किसकी वजह से है, पेड़ों की वजह से है। ठीक है, और एयर, साफ एयर जो है वो भी पेड़ों की वजह से है। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए इसमें पहेली एंड भूजो वर वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ताजमहल इन आगरा इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो आपस में बात कर रही हैं, ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा, आगरा में स्थित है, जो कि 7 अजूबों में से एक है, दुनिया में सबसे सुंदर कह सकते हो इसको आप। ठीक है, बट दे वर डिसअपॉइंटेड टू हियर दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मोन्यूमेंट इन वाइट मार्बल इज बीइंग थ्रेटन्ड बाय एयर पोल्यूशन इन। ठीक है, तो क्या है वो ना ताजमहल को देखकर डिसअपॉइंटेड है, निराश हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता जो है एयर पोल्यूशन की वजह से ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, दे वर ईगर टू नो इफ़ समथिंग कैन बी डन टू कंट्रोल द एयर एंड वाटर पोल्यूशन। वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या हम एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। येस वी कैन कंट्रोल इट बाय डूइंग सम एक्टिविटीज़ या बाय स्टॉप सम एक्टिविटीज़। ठीक है, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूट हो रही है, वाटर पोल्यूट हो रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वो आगे इन फ्यूचर ना हो। वी आर ऑल अवेयर दैट आवर एनवायरनमेंट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ यूज्ड टू बी। आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर, फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल ऑन द टाइम। हमारे बड़े हमसे बात करते हैं कि एक समय था कि जब हमें साफ़ पानी, साफ़ हवा मिला करती थी। ठीक है, नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट ऑन फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। आजकल तो कहीं पर भी टीवी खोलते हैं, टीवी ओपन करते हैं तो हम देखते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो हमें हमेशा यही सुनने को मिलता है कि वहाँ पे इतना कूड़ा कचरा पड़ा है, ऐसे ऐसे कितना पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, कितना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। ठीक है, ये देखिए कंजस्टेड रोड आप इस पिक्चर में देख सकते हो। दिल्ली जैसे शहर, बड़े महानगरों में क्या है, एक टाइम पे कितना ट्रैफिक जाम लग जाता है, कितने तो ऐसे व्हीकल्स हैं, आप आइडिया नहीं लगा सकते। अगर इन सारे व्हीकल्स को एक लाइन में लगा दिया जाए तो वो एक नदी की लेंथ के रूप में आपको दिखाई दे सकते हैं, कि इतनी लंबी लाइन लग सकती है कि वो पूरी एक नदी की लेंथ आपको बना के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एयर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, हम लोगों में क्या है, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, सांस लेने में दिक्कत हो रही है लोगों को। वी शडर टू इमेजिन अ टाइम व्हेन क्लीन एयर वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। एक ऐसा वक्त आएगा कि हमें साफ हवा और पानी नहीं मिलेगा, सूंघने को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द हार्मफुल चेंजेस। आपने पिछली क्लास में एयर और वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा है, लेकिन अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आसपास उसके जो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो भी उनकी वजह से असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आगे एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन से आप क्या समझते हो? ऐसे कंटेंट जो एयर में मिल रहे हैं, एयर को क्या कर रहे हैं, वो
पल्यूट कर रही हैं, ठीक है, तब क्या एयर क्या हो जाती है, पल्यूट हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। देखिए हम बिना भोजन के रह सकते हैं, लेकिन एक साफ वायु के बिना, साफ हवा के बिना हम एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए पढ़ते हैं, वी कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम विदाउट फूड बट वी कैन नॉट सर्वाइव इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स विदाउट अ air. The simple fact tells us how important clean air is to be us. ठीक है, वन ऑफ द आवर, इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे, यू ऑलरेडी नो दैट, आपको पता है कि एयर जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, उसमें 78% तो नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। जो बाकी की परसेंटेज है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है। अगली है एक्टिविटी 18.1, आप भी एक्टिविटी आप करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के कंपेयर करनी है एयर को, कि वहाँ पे किस टाइप की एयर आपको मिल रही है सांस लेने के लिए, ठीक है। अब पार्क एंड बिजी रोड कंपेयर कर सकते हो, आपको पता है पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आपको वहाँ पे फ्रेश एयर मिलेगी, और बिजी रोड जहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, आपको स्मोकी एरिया मिलेगा, ठीक है, धुआं, धूल, मिट्टी। रेजिडेंशियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शंस, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, आप डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग की एयर को आप ऑब्जर्व करो, आफ्टरनून की एयर को ऑब्जर्व करो, इवनिंग की, तीनों में बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अ विलेज एंड अ टाउन, एक गांव और एक शहर के बीच में आप कंपेयर कर सकते हो, कहाँ पर आपको एक साफ वायु मिलेगी, ठीक है। वन ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन इन द अबव एक्टिविटी कुड बी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ स्मोक इन द एटमॉस्फेयर। डू यू नो वेयर द स्मोक कुड हैव कम फ्रॉम, आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि ये स्मोक आता कहाँ से है, ठीक है। इन एडिशन ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं इसके अंदर जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए उससे पहले क्या है, व्हेन एयर इज कंटेमिनेटेड बाय अनवांटेड सब्सटेंसेस विच हैव अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है, इट इज़ रेफर टू एज अ एयर पोल्यूशन। ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो एयर में मिक्स हो रही हैं, जो अनवांटेड सब्सटेंस हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जो एयर में मिक्स हो रही हैं और इफेक्ट किस किस को दे रही है, हार्मफुल इफेक्ट लिविंग थिंग्स को एंड नॉन लिविंग थिंग्स को, उसमें क्या, उसको क्या बोला जाता है, एयर पोल्यूशन। आपका कीवर्ड बन सकता है, ठीक है, यह आपका कीवर्ड बन सकता है। आगे हम कल स्टडी करेंगे, आज के लिए इतना बहुत है। यहाँ तक आप रीड आउट करना है चैप्टर को, उसके साथ साथ आपका जो होमवर्क रहेगा वो है आपका चैप्टर, आपका जो फ्रिक्शन है मैंने सिलेबस में दिया आपके, उसके कीवर्ड्स एंड स्मॉल थिंग्स आपको लर्न करने हैं, उसका टेस्ट लिया जाएगा कल, ठीक है।